म्यूचुअल फंड चुनते समय ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें। 1. फंड का प्रदर्शन और निरंतरता। पिछले 3 से 5 सालों के रिटर्न की समीक्षा करें। ऐसा फंड जो कई मार्केट साइकिल में अपने बेंचमार्क और अपने जैसे दूसरे फंड से लगातार बेहतर प्रदर्शन करता है, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक लार्ज कैप फंड जो सालाना 15% का रिटर्न देता है, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न 12% है, तो यह फंड का मजबूत प्रदर्शन दिखाता है। 2. एक्सपेंस रेशियो कम। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपके ज्यादा पैसे निवेशित रहते हैं। उदाहरण के लिए, 0.8% एक्सपेंस रेशियो वाला फंड 2.2% एक्सपेंस रेशियो वाले फंड की तुलना में 10 सालों में आपके हजारों रुपए बचा सकता है। HDFC और ICICI प्रूडेंशियल के डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान्स की तुलना में अक्सर काफी कम होता है। 3. फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जांचें कि फंड मैनेजर कितने समय से फंड को संभाल रहा है और बुल तेजी वाले और बेयर मंदी वाले दोनों तरह के बाजारों में उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। उदाहरण के लिए, प्रशांत जैन पहले HDFC में थे, या ICICI प्रूडेंशियल के शंकरन नरेन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है। इन्होंने बाजार के हर दौर में लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। 4. एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM। लचीलेपन के लिए मध्यम AUM 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए आदर्श माना जाता है। बहुत ज्यादा AUM जैसे 50,000 करोड़ रुपए से अधिक होने पर NAV पर बिना कोई असर डाले बड़ी निवेश स्थितियों पोजीशंस से जल्दी बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ मिड कैप फंड्स को तब नए निवेश फ्रेश इनफ्लोज लेना बंद करना पड़ा था जब उनका AUM बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 5. एग्जिट लॉट और लिक्विडिटी एग्जिट लॉट निवेशकों को कम समय के लिए निवेश करके जल्दी बाहर निकलने से रोकता है। उदाहरण के लिए, कई इक्विटी फंड्स अगर 1 साल के अंदर रिडीम पैसे निकाले केंद्र जाते हैं तो 1% का चार्ज लगाते हैं। हमेशा लिक्विडिटी तरलता की जांच करें। लार्ज कैप फंड्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि स्मॉल कैप या सेक्टोरल फंड्स को बिना कीमत पर असर डाले बेचने में ज्यादा समय लग सकता है। 6. रिस्क मैट्रिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन बाजार की अस्थिरता वॉलेटिलिटी को दिखाता है। जो निवेशक कम जोखिम लेना चाहते हैं उनके लिए इसका कम होना बेहतर है। 1 से ज्यादा का शार्प रेशियो अच्छा माना जाता है। उदाहरण के लिए, 2020 के मार्केट क्रैश के दौरान 1.2 का शार्प रेशियो रखने वाले फंड ने 0.6 का शार्प रेशियो रखने वाले फंड की तुलना में ये ली गई जोखिम के हिसाब से बेहतर रिटर्न दिया।